शुरू करते बच्चों एक क्वेश्चन। ये वाली डीके गोयल के बुक का ही क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कंपनी ने 20,000 शेयर इशू कर दिए थे। 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। इससे टफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 10 रुपए का एक शेयर है जो इशूड किया था एट प्रीमियम पे ₹4, ठीक है। 4 रुपए का प्रीमियम था। तो फंडामेंटल क्या हुआ, 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और एप्लीकेशन कितनी आ गई, 30,000 की। 30,000 की एप्लीकेशन है, 6,000 शेयर्स को रिजेक्टेड कर दिया गया, रिमेनिंग को कर दिया गया प्रोराटा बेसिस। रिमेनिंग को क्या कर दिया गया, प्रोराटा बेसिस। इसका मतलब 24,000 वालों को मैंने कितने दिए होंगे, 20,000 शेयर्स दिए होंगे। एप्लीकेशन ₹4 है, अलॉटमेंट ₹3 है, फर्स्ट कॉल ₹3 है, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम सब में है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी ₹1 का प्रीमियम है। तो यहां आपने देखा कि चारों में प्रीमियम है, ठीक है। एप्लीकेशन में प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है, सेकंड कॉल में प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम, सब पे प्रीमियम। मिस्टर ए हु अलॉटेड मतलब उन्हें इतने शेयर दिए गए हैं, हु अलॉटेड 500 शेयर्स। कितने शेयर दिए गए, 500 शेयर्स। ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। दीज शेयर्स आर फॉरबिडेड, उनके शेयर फॉरबिडेड कर दिए गए तुरंत। फाइनल कॉल का इंतजार नहीं किया गया, उनके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरबिडेड, ठीक है। एक है मिस्टर बी, उन्होंने अप्लाइड किए थे, कितने किए थे अप्लाइड, 1800 शेयर। कितने अप्लाइड किए थे, 1800 शेयर्स। ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। दीज शेयर्स आर फॉरबिडेड। दीज शेयर मतलब बोथ, दोनों के शेयर फॉरबिडेड कर लिए गए और उसके बाद उनके शेयर रीइशूड कर देंगे ₹8 पर शेयर पर। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत हैं, बहुत 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 हैं। इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है। सीबीएसई में भी आएगा, सीए में भी आ रहा है ये क्वेश्चन है, और बीकॉम वगैरह के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह का ही क्वेश्चन आ रहा, मतलब इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि 4 बार प्रीमियम है, ठीक है। चलो शुरू करते क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे करूंगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको पता भी नहीं लगे, बहुत आराम से हो जाए क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। कितने शेयर अप्लाइड हुए आपको ये भी देखना, और नंबर ऑफ शेयर लॉटेड, कितने शेयर आप लॉटेड कर सकते हो। तो अभी आपने देखा कि 6,000 वालों को मैंने कितना शेयर दिया, नील, कोई शेयर दिया नहीं दिया। और टोटल एप्लीकेशन कितने की आई थी, 30,000 की। और अलॉटेड कर कितने सकते थे हम, खाली जितने इशू किए थे, कितने, 20,000। तो 24,000 वालों को कितने शेयर दिए होंगे हमने, बताओ, 20,000 शेयर। कितने दिए होंगे, 20,000। इसका रेशियो अगर निकालोगे बेटा तो कितना निकलेगा, 6:5, कि जिसने 6 शेयर मांगे मैंने से कितने दिए हैं, 5 शेयर दिए। तो 4,000 पैसा का किया क्या मैंने, 4,000 शेयर की जो एप्लीकेशन मनी आई है, एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया आपने, एडजस्टमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, एडजस्टमेंट। कहां, ऑन अलॉटमेंट। किसके साथ एडजस्टमेंट कर दोगे, ऑन अलॉटमेंट के साथ। क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट कर दोगे। 4,000 का पैसा एडजस्टमेंट कर दोगे अलॉटमेंट के साथ, और 6,000 का पैसा क्या कर दोगे बेटा, वापस, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, देखो पहली एंट्री होगी 30,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, 2 शेयर हो जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से हो जाएगा बेटा, 30,000 इंटू कितना एप्लीकेशन है, ₹4। तो 30,000 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 1,20,000। मैंने क्वेश्चन ये लिखा मेमोरी बेस पे लिखा, जितना मुझे याद आ रहा था। क्वेश्चन डीके गोयल का ये, जहां तक 114 क्वेश्चन नंबर है मुझे याद आ रहा है, 114, नई बुक में 117 है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड एंट्री करते हैं वो एंट्री काम की है बहुत। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर दोगे बेटा, डेबिट। जितने से क्रेडिट था उतने से ही डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने लिखते जितने शेयर रियल में शूट किए थे। आप बताओ रियल में कितने शूट किए थे, रियल में 20,000 इशू किए थे, तो सिर्फ 20,000 का पैसा आएगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी उतने का ही आएगा पैसा जितने रियल में शूट किए थे। कितना, 20,000। अब टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी थी, ₹4, जैसा मैंने बताया था। कितना था टोटल, ₹4, ₹1 प्रीमियम था। तो 3 आएगा कैपिटल में, 1 आएगा प्रीमियम, 1 आएगा प्रीमियम। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3
और 1 आ गया 4 रुपए। तो 3 से करो कितना आएगा बेटा 60,000, 1 से करो कितना आएगा बेटा 30,000। अब आपको याद होगा 4,000 का पैसा एडजस्ट किया गया, तो कितना एडजस्ट, कहाँ एडजस्ट किया गया, शेयर अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से हो जाएगा बेटा 4,000 इंटू कितना हो जाएगा 4, 16,000, ठीक है। और 6,000 आपने देखा वापस कर दे, कोई दिया नहीं गया शेयर, तो जिसके शेयर वापस कर देते क्या लिखते बेटा टू बैंक, क्या लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 4 कितना हो रहा है 24,000। अब आप देखोगे बैलेंस हो रहा है टैली, खत्म बात, आ गया इतना। थर्ड एंट्री क्या करोगे, थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा डेबिट, क्या हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपने देखा होगा यहां प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं है बेटा, आपने देखा प्रीमियम कितना है, तो जरा देखो अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है बेटा, कितने हैं 3 रुपए, तो 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 2 रुपए आएगा कैपिटल में और 1 रुपए आएगा प्रीमियम में। तो आप क्वेश्चन 20,000 से ही करेंगे, कितने से करेंगे बेटा 20,000 से, तो यहां कितना लिख दोगे बेटा 20,000 इंटू 2 और 20,000 इंटू 1, बोलो कोई दिक्कत बताओ। तो यहां कितना हो जाएगा 40 और यहां 20, टोटल कितना हो गया 60। अब आपने ये देखा होगा अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं मुझे, किसका पैसा नहीं मिला मुझे, अलॉटमेंट का पैसा, एक शेयर होल्डर था इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और ऐसे केस में अलॉटमेंट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है कि जहां अलॉटमेंट प्रोडक्ट केस आए उस केस में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो उस केस के लिए वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट कैसा बनेगा, वो हर क्वेश्चन में एक ही जैसा बनवाता हूं मैं, हर क्वेश्चन जो मेरे बच्चे उन्हें पता है कि मैं कैसे बनवाता हूं। देखो सबसे पहले क्या निकालोगे आप कि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दे रखे, तो अलॉटेड देख लोगे आप, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने दे रखे थे, आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन दे रखे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने थे 500 शेयर, कितने अलॉटेड थे बेटा 500 शेयर। तो नंबर ऑफ अप्लाइड निकालोगे आप, नंबर ऑफ अप्लाइड कितने बेटा, हमेशा ऐसे ही निकालोगे, अप्लाइड दे रखे होंगे या फिर अलॉटेड दे रखे होंगे, दोनों में से एक दे रखा होगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो आपको पता है अप्लाइड निकालना है आपको, तो अप्लाइड ऊपर रखने हैं। 24,000 वालों को कितने दिए गए, तो 24,000 वालों को कितने 20,000, तो अप्लाइड ऊपर रखे गए, देखो अप्लाइड ऊपर रखे गए और अलॉटेड नीचे रखे गए। अगर मुझे अलॉटेड निकालने पड़ते तो मैं अलॉटेड ऊपर रखता, अप्लाइड नीचे रखता। 500, कितना आंसर आ रहा 600 शेयर। अब उसने मांगे कितने शेयर है 600 और आपने दिए कितने हैं 500, तो एक्सेस शेयर कितने अप्लाइड हो गए बताओ जरा मुझे बेटा, बताओ एक्सेस शेयर कितने अप्लाइड हुए 100 शेयर, 600 में से 500 माइनस कर दिए गए, कितने शेयर अप्लाइड हो गए बेटा 100 शेयर। तो 100 शेयर उसने ज्यादा दिए, तो 100 शेयर में कितना रुपए ज्यादा दिया होगा बेटा, कितनी एक्सेस मनी होगी, उसने सिर्फ दिया कितना, एप्लीकेशन का ही तो पैसा दिया है, तो 100 इंटू एप्लीकेशन कितना था 4, तो उसने 400 रुपीज आपको दे दिया एक्स्ट्रा, यहां रुपीज का साइन लगाना मत भूलना। कितना दे दिया उसने 400 रुपीज दे दिया आपको। अब आप जब उससे अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे कितने शेयर दिए गए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने दिए गए, मैंने उसे कितने शेयर दिए 500 शेयर दिए, तो अलॉटमेंट से उतने से मांगो, 500 इंटू 3 कितना हो गया 1500 शेयर, कितना हो गया बेटा 1500 अमाउंट, कितनी अमाउंट डी हो गई 1500, उसके 400 रुपीज जमा है आपके पास, जमा है नहीं जमा है, तो ये 400 रुपीज माइनस हो जाएंगे, कितने माइनस हो जाएंगे बेटा 400 माइनस है, क्यों एक्सेस का जमा है रुपया, कि 100 शेयर उसने एक्सेस दिए थे नहीं दिए थे, 100 शेयर एक्सेस ने अप्लाइड किए थे, उसने कितना रुपया दिया 100 इंटू 400 रुपये उसने रुपया दिया है तुम्हें, आपने अलॉटमेंट उसे कितने शेयर दिए 500 दिए, तो 500 इंटू 3 आपने 1500 मांगे, 4 से पहले के जमा, तो कितने उसने नहीं दिए बेटा 1100 आ गया, क्या कॉल्स एंड एरियर्स, क्या आ गया 1100 कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब होता है जो पैसा आपको रिसीव ना हो। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितना आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को।